गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम HTML हेडिंग टैग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें 1 वीडियो और 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, और ये वीडियो नंबर 3 है। और वीडियो नंबर 3 में हम HTML हेडिंग टैग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जो पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं 1 और 2, तो आप उसको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा 100%, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हेडिंग टैग क्या होता है, ये समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ HTML प्रोवाइड 6 हेडिंग टैग, 6 टाइप का हेडिंग टैग प्रोवाइड करता है टू डिफाइन टाइटल एंड सब टाइटल ऑन अ वेब पेज। मतलब अगर जो आप एक वेब पेज बना रहे हैं, हर एक पेज में होता है ना कि पहले हम क्या लिखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका टाइटल लिखते हैं बहुत बड़े लेटर में। तो टाइटल शो करने के लिए आपको हेडिंग टैग का ही यूज करना होगा। ठीक है, अगर जो उसके सब टाइटल होता है, जैसे छोटा छोटा हेडिंग होता है, तो उसके लिए भी आपको सब टाइटल के यूज करने के लिए भी किसका यूज करना होगा, हेडिंग टैग का यूज करना होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे हेल्प स्ट्रक्चर कंटेंट लॉजिकली फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जैसे एक लिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे यहाँ पे जो लिस्ट लिखा हुआ है हेडिंग टैग का, तो सबसे पहला हेडिंग टैग होता है H1, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मेन टाइटल होता है, सबसे बड़ा जो हेडिंग लिखते हैं वो H1 टैग से लिखते हैं। उसके बाद होता है H2 टैग। H2 टैग क्या होता है? सेकंड लेवल हेडिंग, मतलब थोड़ा सा छोटा, मतलब बहुत बड़ा हेडिंग है उससे छोटा लिखना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज करिएगा? H2 टैग। और यहाँ पे लिखा हुआ वही सेक्शन टाइटल। थर्ड में है यहाँ पे H3, तो थर्ड लेवल हेडिंग है, सब सेक्शन, उससे छोटा हेडिंग बनाना चाहते हैं। फोर्थ लेवल का हेडिंग होगा तो H4। यहाँ पे फिफ्थ लेवल का हेडिंग है तो H5। H6 है जो लिस्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट हेडिंग। मतलब कहने का मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा हेडिंग ये है और सबसे छोटा हेडिंग ये है, और इसे धीरे धीरे छोटा होते जाएगा हेडिंग। समझ आ रहा है? तो ये आपको सर हम कौन सा कहाँ पे लगाएंगे, ये निर्भर आपका एक्सपीरियंस पे करता है, कि जहाँ पे ज्यादातर टाइटल रहता है वहाँ पे सबसे छोटा हेडिंग यूज करना है तो H6 करिएगा। समझे? आज हम हेडिंग टैग का ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग टैग का प्रैक्टिस करना है, इस कंटेंट का प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पिछले क्लास में बताए थे, सबसे पहले आपको वेब पेज क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? वेब पेज क्रिएट, तब ना आप कंटेंट राइट कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में वेब पेज क्रिएट करना सीख चुके थे, आज हम फिर से उसको वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले वेब पेज क्रिएट करने के लिए बताइए क्या करना पड़ता है। 2 सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, पहला टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा ब्राउजर सॉफ्टवेयर। समझ आ रहा है? तो पहला जो टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? नोट पैड। क्या है? नोट पैड। तो हम यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेते हैं और दूसरा ब्राउजर। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, नोट पैड ओपन हो चुका है। अगर जो आप नोट पैड पहले से ओपन नहीं रहेगा तो आप कैसे नोट पैड ओपन करिएगा? विंडो R बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? नोट पैड। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? नोट पैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? HTML का सिंटेक्स लिखना है, HTML सिंटेक्स। समझ में आ रहा है बात को? तो HTML5 वर्जन का सिंटेक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में डॉक टाइप, स्मॉल लेटर में HTML। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? HTML। और HTML टैग ओपन हुआ तो HTML टैग क्या होगा? क्लोज भी होगा। तो यहीं पे हम क्या करते हैं? HTML को क्लोज कर। उसके बाद फिर हम इसके कंटेंट के पास पहुंचते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटर करते हैं, और इसके बीच में एक लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? हेड लिखते हैं। क्या होता है? HTML के अंदर 2 टैग होता है ज्यादातर, एक हेड टैग होता है, हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्या करेंगे? क्लोज। और एक दूसरा टैग कौन सा होता है? बॉडी टैग होता है ना, BODY बॉडी। और बॉडी को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये 2 टैग होता है। अब यहाँ पे HTML के अंदर 2 टैग होता है, हेड और बॉडी टैग। और हेड के अंदर कौन सा होता है? तो हेड के अंदर होता है टाइटल। तो यहाँ पे ले लीजिए टाइटल, टाइटल ओपन हुआ तो टाइटल क्लोज में। जो तरीका हम अपना रहे हैं जिस तरीके से लिखने का, वही तरीका आप लोग भी अपनाएंगे। उससे क्या होगा ना कि आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हैं?
यहाँ पे अब कंटेंट लिखना बीच में। कंटेंट लिखने के लिए जैसे हम इस पेज का नाम क्या रखना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे हम इस पेज का नाम रखना चाहते हैं हेडिंग टैग, क्या रखना चाहते हैं, हेडिंग टैग, तो यहाँ पे लिख दिए हेडिंग, हेडिंग टैग, ठीक है। या तो लिख दीजिए यहाँ पे यूजिंग, यूजिंग हेडिंग टैग ही रखिए बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में जो भी वेब पेज में आपको दिखाना रहेगा वो कहाँ लिखेंगे, बॉडी में। यहाँ पे इंटर करिए और यहाँ पे, और उसके बाद इसके अंदर टैब देके देंगे। और यहाँ पे जैसे हेडिंग टैग है यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे हेडिंग टैग, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग टैग में सबसे पहले टाइटल होता है। तो टाइटल को कौन सा टैग देते हैं, H1 टैग से। H1 टैग ओपन किए तो H1 टैग को क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग, यूजिंग हेडिंग, हेडिंग टैग, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव, ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखा गया। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नहीं तो इसका शॉर्टकट की क्या है सेव करने का, सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे फाइल का नाम रख देते हैं, जैसे गुड्डू लिखे थे इस बार क्या लिख देते हैं, गुड्डू 2.html, और यहाँ पे सेव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। इसको भी यहाँ पे मिनिमाइज करिए, इसको भी मिनिमाइज करिए। उसके बाद इसको भी मिनिमाइज, जितना भी है मिनिमाइज। यहाँ पे देखिए गुड्डू 2 नाम का फोल्डर कहीं ना कहीं बन गया है, यहाँ पे बन गया है ना, दिख रहा है। इसको पकड़ के इस साइड ले आते हैं, समझ आया। अब इसको ओपन करना है, ओपन करना है तो रन करना है, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ से ओपन में जाइए, यहाँ ओपन विथ में और ब्राउजर ले लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, मेरा वेब पेज क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है, वेब पेज क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे हेडिंग टैग यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, हेडिंग टैग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, हेडिंग टैग यूज करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नोट पैड में जाएंगे ना। तो यहाँ पे नोट पैड में जाएंगे तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे आ जाइए, इसको पहले क्लोज कर देते हैं डोंट से, ठीक है। तो ये आ गया नोट पैड प्लस प्लस। सर अगर जो नोट पैड ऐसे क्लोज हो जाता है तो हम इस फाइल से कैसे नोट पैड ओपन करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ में जाइएगा। अगर जो रन करना रहेगा तो कोई ब्राउजर यूज करिएगा, अगर जो कुछ एडिट करना रहेगा तो टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन यूज करिएगा। क्या समझ आया, सही है। अब यहाँ पे सर लिखना है, जैसे H1 हेडिंग तो लिख दी, जैसे यहाँ पे लिखना है H2 हेडिंग। तो H2 हेडिंग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा होगा, यहाँ पे जैसे लिख दिए H2 को ओपन किए, H2 को क्या कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस बुक, ठीक है। अब यहाँ पे H2 हो गया, उसके बाद क्या होगा H3, और H3 को क्या कर देंगे क्लोज, हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइप करिए, इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इसको टाइप किस लिए कर रहे हैं सर, के अंदर जाएगा कि ताकि ये, इससे पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर है। तो ये सब बॉडी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं जानते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर है ना। तो ये सब सारे जितने भी है 1 2 और ये 3 जितने भी हैं, ये सब क्या हो गए, बॉडी का चाइल्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, चाइल्ड। जैसे हम पूछे कि इस H1 का पेरेंट कौन है, तो क्या बोलिएगा, बॉडी। बॉडी जो एलिमेंट है वो क्या है, पेरेंट है। जैसे इस H2 का पेरेंट कौन है, तो बॉडी एलिमेंट हुआ ना, क्योंकि इसी के अंदर है H3 का ये। लेकिन टाइटल का पेरेंट कौन है, हेड है। और बॉडी का पेरेंट कौन है, हेड है, नहीं है ना, कौन है, HTML हो जाएगा। समझ आ रहा है बात को, हाँ। तो यहाँ पे H3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें भी हम नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस बुक। कंट्रोल ए से सेव करिए और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए इससे बड़ा हेडिंग था, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, हुआ कि नहीं। इसी तरह से हेडिंग छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हो गया H3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे H4 लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे H0 नहीं होता, ये जो होता है कि रिजर्व वर्ड जो होता है डिफाइंड पहले से क्या रहता है, नहीं H4। फिर यहाँ पे हो जाएगा H5, और यहाँ पे H5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H6,
H6 तक ही सबसे बड़ा हेडिंग H1 माना जाता है, सबसे छोटा हेडिंग H6 माना जाता है। सर इसके अलावा अगर जो लिख देंगे तो क्या होगा, जैसे देख रहा है हेडिंग चल रहा है ना, इसके अलावा अगर जो H7 लिख देते हैं, मान लेते हैं कि तुम लोग का दिमाग में आएगा सर लिख देंगे तो क्या होगा, क्या नहीं आएगा का है? ऐसे भी तुम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये कोडिंग चीज है, तुम लिख के एक बार देख भी सकता, पूछने से पहले क्या है कि खुद प्रैक्टिस करके देख। तो देखो बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे आ गया कि नहीं। तो यही चीज है, कहने का मतलब ये नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। समझा, जो वर्ड एचटीएमएल में डिफाइन नहीं किया गया वो नहीं। क्या समझ में आया? तो ये 6 टाइप का हेडिंग है, और आपको लगेगा, आपको जब कंटेंट तैयार करिएगा तो आपको खुद लगेगा कि कौन सा कंटेंट, कौन सा हेडिंग जो है कहाँ पे रखना है। तो समझ रहे, तो सबसे वो टाइटल जो रहता है तो सबसे बड़ा हेडिंग, फिर उससे छोटा रहता है तो हेडिंग तो H2 लगाएंगे, उससे छोटा हेडिंग रहेगा तो H3 लगाएंगे, H4 लगाएंगे, H5। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से दूसरा जो टैग होता है, क्या ये समझ में आ गया आपको हेडिंग टैग के बारे में? कोई दिक्कत? अब जैसे होता है कि सर पैराग्राफ टैग क्या होता है, तो द पी टैग, पैराग्राफ टैग को कौन सा टैग बोलते हैं? पी टैग। पी टैग इन HTML यू डिफाइन अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टैग फॉर स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट कंटेंट। कहने का मतलब पैराग्राफ में दिखाना, तो यही एक इकलौता ऐसा टैग है जो पी टैग जो है पैराग्राफ टैग पी के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे यूजिंग हेडिंग टैग के बारे में करना है। अभी इसका हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे मैं मान लेते हैं कि यही 2 लाइन मेरा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं? यह डिस्क्रिप्शन है, इसी को मेरे को हमको यहाँ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम खाली क्या ऐसे इंटर कर देंगे, ऐसे ऐसे इंटर कर देंगे, ऐसे सेव करके ऐसे करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन वो कंटेंट सही नहीं है क्योंकि इसको एक पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ को लिखने के लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे? पी टैग का यूज करेंगे। तो इस कंटेंट को हम किससे मार्कअप कर देंगे? पी टैग से क्या कर देंगे? मार्कअप कर देंगे। इसको पी टैग से क्या कर देंगे? मार्कअप कर देंगे। और इसको थोड़ा सा टैब बटन प्रेस कर दीजिए कि ताकि यहाँ पे इस तरह से कवरिंग रहेगा। तो और यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए थोड़ा सा ऐसा। क्या समझ में आया? इसे क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये पी टैग के अंदर है। ठीक है, इसे पता चल रहा है ना कि पी टैग के अंदर है। कंट्रोल ए से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। आगे कोई दिक्कत नहीं है? समझ रहे? तो जितना भी पैराग्राफ रहेगा किससे लिखेंगे? जैसे इसमें रहेगा तो पी टैग से लिखेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से सेव और यहाँ पे। क्या समझ में आया? तो जितने भी पैराग्राफ रहेगा अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग पी टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब जैसे आ गया कि सर यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए देखिए, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग से रिलेटेड जैसे एक यहाँ पे सर्च करिए, बातचीत आप लोग नहीं करिए नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज दैट मेरे पास ये, जैसे ये देखो, ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ? लोरेम इप्सम। तो ये जो है सबसे बड़ा हेडिंग है, टाइटल है ना। तो एक टाइटल है, तो इसको हेडिंग करने के लिए तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यही कंटेंट का अगर जो हमको प्रोजेक्ट बनाना है तो इसको हटा दें। आप लोग वीडियो देख के पहले इतना बनाइएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करिएगा, इतना देख के बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं तो जिसको फोटो लेना है तो इतना ले सकते हैं फोटो। 2 सेकंड के लिए हम वेट करते हैं। चलिए ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हटाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे बॉडी टैग। क्या हमको पूरा हटाना होगा? नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए एक बार। यहाँ पे देखिए क्या पूरा कंटेंट हमको हटाना होगा? नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर ये इतना तो HTML का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसको हटाना क्या जरूरी है? ओनली फॉर क्या हटाना है मेरे को? कंटेंट हटाना है ना। इसमें से क्या हटाना है? कंटेंट। हट गया कंटेंट। अब यहाँ पे हमको इस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले सर इस तरह से है, तो इसको लिखिए, कंट्रोल C से कॉपी करिए और यहाँ पे बॉडी टैग के अगर जो आपको यहाँ पे वेब पेज में दिखाना रहेगा तो कहाँ लिखिएगा? बॉडी में लिखिएगा कि टाइटल में लिखिएगा? टाइटल में जो लिखते हैं कहाँ दिखाता है? यहाँ पे दिखाता है, टाइटल बार में दिखा रहा है ना, टैब में। लेकिन अगर जो आपको यहाँ पे वेब पेज में दिखाना है तो कहाँ लिखेंगे? बॉडी के अंदर।
तो यहाँ पे बॉडी ले जाएंगे, कंट्रोल भी सकते हैं। अगर जो हम खाली इतना लिखे तो क्या कंटेंट सही इस तरह का लग रहा है? नहीं, हमको इस तरह का करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मार्कअप करना होगा। कौन सा टैग से? तो सबसे बड़ा हेडिंग है तो H1 टैग से, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश। देखिए बड़ा हो गया। अब इसको जैसे सर सेंटर में ले जाना है, इसको क्या है, सेंटर में। तो देखो सेंटर में ले जाने के लिए ना इसका क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि एलिमेंट का H1 का जैसे प्रॉपर्टी होता है कुछ कुछ बहुत सारा, जैसे एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। तो जैसे एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं सर इसमें, तो एक होता है एट्रीब्यूट नेम और एक होता है एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एट्रीब्यूट जो लगता है, जो भी लगता है वो ओपन टैग में लगता है। कहाँ लगता है? ओपन टैग में, ना कि क्लोजिंग टैग में। क्लोजिंग टैग में कभी भी एट्रीब्यूट नहीं लगता है। तो जैसे H1 का एट्रीब्यूट लगाना है तो H1 के अंदर जाएंगे यहाँ पे और स्पेस देंगे। क्या देंगे? एक स्पेस देंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखेंगे। जैसे H1 का एट्रीब्यूट है ALIGN, एलाइन। तो एलाइन इजकल टू क्या लिख देंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे सेंटर। जैसे सेंटर करना है तो क्या लिख देंगे, सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर। तो इसको जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ओपन टैग बोल रहे हैं ना, इसको ओपन टैग। और ये क्या हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूट नेम हो गया, एट्रीब्यूट नेम हो गया। और ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया। क्या समझ में आ रहा है? और ये क्या हो गया, ये हो गया कंटेंट हो गया। समझ में आ रहा है? और इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग टैग बोलेंगे, क्लोजिंग। और ये पूरा यहां से लेके इतना मिल के क्या हो गया, इसको बोला जाता है एलिमेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है बात को? तो हर एक टैग का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हर एक टैग का जो एट्रीब्यूट है सेम ही होगा, नहीं, हर एक टैग का एट्रीब्यूट अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ का कॉमन भी हो सकता है। तो हम जब पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे याद होते जाएगा और आते जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे एलाइन एट्रीब्यूट जो है H1 को क्या कर देगा, इस एलिमेंट को कहाँ ले चल जाएगा, उसको सेंटर में ले चल जाएगा। कहाँ ले चल जाएगा, सेंटर में। अरे टकली इधर देखो, यहाँ पे क्या लेकर देंगे, सेंटर। तो यहाँ पे क्या देगा, सेंटर में। समझ में आया बात को? अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सर ये एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पी टैग क्या लगाएंगे, उसके लिए पी टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पी टैग। तो यहाँ पे क्या लगाइए, पी टैग। देखिए हम पहले बता चुके हैं सब, अब प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक छोटा सा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। ये आ गया कंटेंट। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए इसे, और इसको भी जो है इस तरह से करिए थोड़ा सा, और इसको भी इस तरह से। समझ आया? इसको एंटर कर दीजिए ऐसे। क्या समझ में आया? पी टैग के पैराग्राफ टैग के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या इस तरह से है। देखो यहाँ पे क्या था कि हम 2 लाइन में सर लिखे एंटर करके, लेकिन क्या यहाँ पे 2 लाइन में करके दिया मेरे को, नहीं दिया। इसके मतलब है कि सर ये क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक हम जो इंटर किए यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, यहाँ पे इग्नोर कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, उसको इग्नोर। तो हम यहाँ पे फोर्सली यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करो, तो उसके लिए भी टैग होता है। लाइन ब्रेक के करने के लिए भी टैग होता है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग होता है, BR टैग होता है। तो BR एक ऐसा टैग है, BR एक जो ऐसा टैग है जिसको हम इस तरह से क्लोज नहीं कर सकते। और जिस टैग को क्लोज नहीं किया जाता है उस टैग को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी टैग बोलते हैं। इम्पटी टैग, समझ में आ रहा है बात को? तो BR टैग कैसा टैग है, इम्पटी टैग है, खाली टैग है। तो यहाँ कहाँ पे लाइन ब्रेक करना है, जैसे कहने का मतलब है कि सर यहाँ से नीचे जाए, है ना, कि दूसरा लाइन में लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, BR टैग लगा दीजिएगा। क्या समझ में आया? तो यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग है। कंट्रोल A से सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आ जाए। अब इसको सर ये पूरा पैराग्राफ जो है उसको क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो पूरा ये जो पूरा कंटेंट है कौन सा टैग से, पी टैग से है कि नहीं। तो पी टैग में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलाइन लगा देंगे। एलाइन इजकल टू क्या कर देंगे, सेंटर कर, और यहाँ पे ये, और कंट्रोल A से सेव कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। क्या समझ में आया ये? तो इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज लोरेंस। अब यहाँ पे ये दूसरा हेडिंग आ गया। एक और देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन है। यहाँ पे क्या है,
ये लाइन है। तो लाइन देने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन सा टैग का यूज सर? तो लाइन को देने के लिए जो टैग का नाम है, एक ये जो लाइन इस तरह से देते हैं, ये लाइन, इस लाइन को कौन सा लाइन बोला जाता है? हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए जो यूज टैग करते हैं उसका नाम है HR। और HR भी एक ऐसा टैग है जिसको हम क्लोज नहीं कर सकते। तो क्लोज नहीं कर सकते तो इस टैग को क्या बोलेंगे? एम्प्टी टैग। क्या समझ में आया? तो ये भी है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, पी टैग कंप्लीट होने के बाद जो क्लोज हो रहा है उसके बाद ही लाना है ना, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा टैग लगा दीजिए? HR टैग लगा दीजिए। और टैग कैसे होता है? तो एंगल ब्रैकेट जब तक नहीं लगेगा तब तक वो टैग नहीं कहलाएगा। समझ रहे? एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद ही वो टैग कहलाता है। समझ में आ रहा है? HR टैग लगाए, कंट्रोल से सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए, और यहाँ पे देखिए एक आ गया, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे मेरे को हेडिंग लिखना है। कौन सा हेडिंग? तो ये वाला हेडिंग लिखना। तो इस हेडिंग को जो लिखना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, HR के बाद ही करना है ना, तब ना उसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दी, कंट्रोल B से पेस्ट कर दी, कंट्रोल A से सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए, ये हेडिंग आ गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, कंटेंट तो आया लेकिन इसको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए फर्स्ट के लिए तो H1 लिख दिए, तो सेकंड के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकंड के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? H2। अरे H2 ओपन किए तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, H2 को क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सर H2 को अगर जो क्लोज नहीं करते तो क्या होगा, देखिए इसके बाद भी जो भी कंटेंट लिखिएगा ना, तो जैसे अभी H2 क्लोज कर दिए तो वो खुद एकदम नॉर्मल वर्ड में है। लेकिन अगर जो क्लोज नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड उसके बाद जितना भी कंटेंट रहेगा ना, वो सारा क्या होगा, हेडिंग बनते चल जाएगा। तो ये चीज तो नहीं चाहिए ना मेरे को। तो इसीलिए क्या हो जाता है ना, इफेक्ट को क्लोज करने के लिए हम क्लोजिंग टैग का यूज करते हैं। क्या समझ में आया? तो ये हो गया ये। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे यहाँ पे क्या है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, और यहाँ पे पैराग्राफ है ना, तो डिस्क्रिप्शन को पैराग्राफ में रखने के लिए कौन सा टैग लगाते हैं? P टैग। अब P टैग को ओपन किए तो P टैग को क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। तो P टैग को यहाँ पे क्या कर दी, क्लोज। तो देखो वेबसाइट में क्या चीज का जरूरत पड़ता है, हेडिंग और कंटेंट का ही जरूरत पड़ता है ना। तो हेडिंग और कंटेंट लिए कंट्रोल से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या ई साइड देखो इक्वल है, क्या ई साइड इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलाइन। यहाँ पे इस P टैग में एलाइन जो लगाएंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइन इजकल टू जस्टिफाई लगाएंगे। इक्वल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, जस्टिफाई। कंट्रोल A से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, दोनों साइड इक्वल हो गया। समझे? क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से जैसे दूसरा पैराग्राफ है, जैसे और पैराग्राफ है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। चलिए इसको ले लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, कौन सा टैग ले लेंगे, H2 ही लेंगे क्योंकि सेम है। H2 को क्या कर देंगे, क्लोज, और इसके बीच में क्या लिख देंगे, कंटेंट। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को कि कैसे कैसे वेबसाइट बनता होगा? तो ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब इसका क्या लगाना है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, P टैग ओपन और P टैग। अब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका कंटेंट राइट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये कंटेंट है, यहाँ से राइट कर देते, कंट्रोल V से पेस्ट आ गया। अब यहाँ पे कर देते कंट्रोल S से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। क्या समझ में आए? तो इस तरह से वेबसाइट में भी देखते हैं इसी तरह रहता है कि नहीं, हेडिंग और पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे सर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको कलर करना चाहते हैं, इसको रेड कलर से कलर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रेड कलर से कलर करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगला टैग जो पढ़ना रहता है उसको कौन सा टैग पढ़ते हैं, फॉन्ट टैग पढ़ते हैं। कौन सा टैग, व्हाट इज द फॉन्ट टैग। The font tag was an HTML element used in older version of HTML। 3 वर्जन और 4 वर्जन में आता है। इसको स्टाइल करने के लिए क्या जाता है, टेक्स्ट को स्टाइल अपीयरेंस करेंगे उसके लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। और स्टाइल में सर क्या क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कलर कर सकते हैं,
उसका फेस चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही 3 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कैसे यूज करना है, साइज, कलर और फेस को। तो फॉन्ट हो गया, क्या है, टैग हो गया, और साइज, कलर और फेस क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मेरे को किसको कलर करना है, इसको रेड कलर करना है, कि किसको करना है, इसको रेड कलर। तो इसको रेड कलर करना है, तो पहले इस कंटेंट को ढूंढेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ है, ये वाला है ना। तो इस कंटेंट को ही करना है, तो इस कंटेंट को जो है ना मार्कअप कर देंगे इसी के अंदर। क्या होगा, फॉन्ट टैग से, फॉन्ट टैग से क्या कर दिए, मार्कअप कर दिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। अब इतना सर फॉन्ट टैग खाली लिखने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, समझ रहा है। लेकिन ये फॉन्ट टैग लिखने से ये हुआ कि अब हम इसका एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट लगा सकते थे नहीं ना, फॉन्ट का एट्रीब्यूट है तो फॉन्ट टैग तो लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लिखे। अब इसका कलर लगाना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कलर, कलर में यू नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे रेड डाल देते हैं, रेड। और यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव किए, और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किए, और यहाँ पे रिफ्रेश आ गया रेड। अगर जो रेड डालना है तो रेड, समझ आया। मिक्स कलर डालना हो तो मिक्स कलर डालना तो डाल सकते हैं, जैसे आपको वहां से चूज करना होगा, ठीक है। रेड ब्लू जो भी लिखना है अपना लिखिए। अब यहाँ पे जैसे हो गया कि सर इसमें जो है कि इसका राइटिंग चेंज करना है या साइज बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज होता है, क्या होता है, साइज। तो साइज इजकल टू, जैसे यहाँ पे होता है 6 होता है, 6 7 होता है, ज्यादा नहीं होता है ये। तो देखो आ रहा है ना, नहीं आया तो इसके मतलब H1 जो है ना सबसे बड़ा साइज है, उससे बड़ा नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा हुआ ना, 8 करके देखिए, होता है, 10 करके नीचे में नहीं होगा 10, नहीं लास्ट 7 तक ही। तो 7 तक हो रहा है, तो साइज 7 हो रहा है, समझा है। तो ये हो गया, राइटिंग चेंज करना है इसका। तो राइटिंग चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, फेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेस एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, तो एक ही टैग के अंदर उसका जितना भी एट्रीब्यूट होगा वो लगा सकते हैं आप। तो फेस में बहुत सारा राइटिंग आता है, इजकल टू जैसे लिख दिए, और यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे VERDAN वर्धानम, राइटिंग का नाम है। कंट्रोल ए से सेव की, और यहाँ पे देखो चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे जैसे लिख देते हैं सेंस सेरिफ, SAN एसेंस SERIF, सेंस सेरिफ एक राइटिंग का नाम होता है। तो ये क्या कर सकते हैं। हाँ समझ में आया। तो ये फॉन्ट टैग भी हम पढ़ चुके हैं, फॉन्ट टैग समझ में आ गया, साइज कैसे यूज करना है, कलर कैसे यूज करना है, फेस कैसे। सर अगर जो हम फॉन्ट टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये इफेक्ट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होते 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 सब में लग जाएगा। कहने का मतलब कंट्रोल एस कर देते हैं तो देखो ये सब में हो जाएगा, अच्छा लग रहा है सर, समझ आ रहा है। तो ये सब में लगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जहां तक आपको उस इफेक्ट को यूज करना है, उसके बाद नहीं यूज करना है, तो उसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ पे सेव करके रख दीजिए। क्या समझ में आया। तो कल जो है हेडिंग टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे कौन सा टैग, फॉन्ट टैग हो जाएगा। अब जैसे एक चीज आए, लेफ्ट करना हो तो क्या करना है, लेफ्ट राइट एलाइन राइट लगा दीजिए, जैसे और नीचे वाला तो वो ये वाला। नीचे में लास्ट तो हेडिंग लिखे थे। हाँ हाँ ये वाला ना, हाँ वो वाला। इसको राइट करना है तो राइट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे जैसे आ जाइए, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे ALIGN, अलाइन इजकल टू राइट, कंट्रोल एस चलेगा ना, लेकिन लेफ्ट ही रहना चाहिए, कंट्रोल एस से। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को, और अगले क्लास हम वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।